हर महादेव। आज कुछ सप्तम भाव कल पढ़ लिए थे, आज थोड़ा बहुत अष्टम भाव के बारे में पढ़ेंगे। अष्टम भाव हमने बोला था बहुत दिन पहले कि ये भाव एक महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि जिस किसी का कुंडली देखना है तो पहले अष्टम भाव को देख लेना, ताकि वो व्यक्ति जिंदा है या मर गया है या उसकी आयु कितनी है ना, उसके हिसाब से प्रेडिक्शन करना। ऐसा नहीं कि आयु कम है आपने लेके कि शादी होगी, बहुत दो चार बच्चे होंगे, उनकी नाती होगी और वो को अकाल मृत्यु हो गया, तो इसमें आयु का विचार की जाएगी। तो ये अष्टम भाव बहुत इंपॉर्टेंट भाव है, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अष्टम भाव के बारे में आज चर्चा करेंगे, और अष्टम भाव एक महत्वपूर्ण भाव है। यहाँ से शुरुआत का देखो अच्छा चीज आया है, क्या है भैया, ये जो रिश्वत लेने वाले, किसी से कोई रिश्वत से काम करना हो, या कोई आपको रिश्वत मांग रहा है कि हम इतना लेंगे, या कोई पूछेगा कि मेरा काम कैसे होगा, कुछ देना पड़ेगा क्या, तो इसके लिए ये अष्टम भाव जो है रिश्वत का स्थान देखा जाता है। अच्छा, इसमें रिश्वत का स्थान भी एक कारण है कि इसमें जो अपना रिश्वत देखते हैं, तो आप ये देखो, ये एक लॉस का भी है। अष्टम भाव एक छठा, अष्टम और द्वादश, ठीक है ना, ये भी एक लॉस का है, तो इसलिए आपका पैसा का कहीं ना कहीं जाएगा काम करने के लिए। कर्म का आपका एकादश भाव बनता है, यानी कि काम को लाभ लेना हो तो कुछ ना कुछ दाम देना पड़ेगा। अष्टम भाव में धन का जो भी माना जाता है। नाग, नाग मतलब ये इसलिए कि यहाँ नाग को काल के रूप में कहा गया है, मृत्यु के रूप में कहा गया है, ठीक है ना। नाग, गज भी वही है, पन्न का मतलब वही है, सर्प के मार में कहा गया, सर्प है। और इसलिए अष्टम भाव में राहु जो है ना, बहुत अच्छा भी माना गया है, बहुत बुरा भी है। अष्टम भाव में राहु बैठा हो तो, या अष्टम भाव से संबंधित राहु का हो, उस व्यक्ति को अक्सर सांप के सपने आएंगे, ठीक है ना। और मृत्युबंध, निधन, च्युति मतलब अलग, पात मतलब गिरना, काल इसको कहते हैं, हमने बोला लयप्रद, जीवित, याम्य, इसको रंध्र स्थान भी कहते हैं, है ना। एक श्लोक आएगा कि रंध्रे, रंध्रे, रंध्रे शब्द जब आएगा तो आप समझ लेना, रंध्र मतलब छेद कहलाता है, ठीक है ना। और छिद्र भी उसी को कहते हैं, है ना। और मांगल्य, मलिन, दोनों इसमें देखा जाएगा, मांगल्य भी है, मलिन भी है ना। और पराभव, आयु, आयुष, क्लेश, अपवाद, असुचि मतलब दास, विघ्न हरण, संग्राम, रण, विनाशन, मृत्यु, मूत्र, गूढ़, दुर्ग, दुर्ग मतलब यहाँ किसी ना किसी एक बंधन में जब आप कोई व्यक्ति पड़ा रहता है, कोई फंस जाता है, अगर किसी का किडनैपिंग हो गया तो, या किसी को कोई बांध के रखा है, तो इन सब चीज, गूढ़ मतलब जो दुर्ग मतलब उसका ये शब्द है, दुर्ग मतलब गुफा भी है, ठीक है ना, दुर्ग मतलब गुफा भी है। और गुह्य, फारसी में इसको मौत खाना कहते हैं, लाल किताब में मौत के खाना। और हमारा ज्योतिष में यहाँ से मृत्यु, आयु का विचार किया जाएगा, ठीक है ना। आयु का विचार और मृत्यु का कारण सप्तम भाव से कल हमने पढ़ा था, मरण, इसमें लिखा ना मरण, तो इस भाव से आयु का सबसे ज्यादा विचार करना है। और यहाँ इस भाव से और एक बात बता देता हूँ, जो हमारा सिक्स हाउस था रोग स्थान, तो ये छोटे मोटे रोग हो के आप मेडिकल में जाके वापस थोड़ा एक दो दिन में वापस आ सकते हो। अष्टम स्थान थोड़ा और लॉन्ग टाइम ले जाएगा, तो यानी कि चिकित्सालय में उसका भी ज्यादा लॉन्ग टाइम वाला बीमारी का इलाज होना, ये अष्टम भाव को देखेंगे। तो अगर किसी व्यक्ति को लॉन्ग टाइम की बीमारी चल रही है तो उसको आप अष्टम स्थान से देखोगे, और शॉर्ट टाइम बीमारी है तो आप छठे स्थान में देखना।
और उससे भी लॉन्ग जहाँ वेंटिलेटर आदि पहुंच जाए मौत की मुंह से काफी देर तक, वो द्वादश भाव में देखना है। तो अष्टम भाव में भी यहाँ एक मृत्यु को संघर्ष करने वाला भी यहाँ से देख सकते हो। ठीक है। अब अष्टम स्थान में आयु की लंबाई की पता करना है और नदी की पार करना। नदी की पार करना जल यात्रा जितने भी अष्टम भाव से होगा। जो विदेश स्थान की यात्रा भी इसी से देखा जाएगा, समुद्र को पार करना। ठीक है ना। दुर्गम किला, है ना, और संकट, शास्त्र, अपना पूर्वार्जित नष्ट धन, अपना पूर्व में अर्जित नष्ट धन। क्या हमने आपको बोला ना, अष्टम भाव में आपका पूर्व अर्जित, नष्ट का माने कितना गमाया। अगर इसको आप देखना है तो भी इसका आप यहाँ से विचार करते। किसी मृत व्यक्ति की बारिश के रूप में मिलने वाला धन, जैसे कि अधिकतर ससुराल का धन मिलता है। अधिकतर यही तो है, बारिश के रूप में तो ससुराल का धन मिलेगा, अथवा दत्तक पुत्र। क्योंकि दत्तक पुत्र का भी जो देखोगे, जो धन आप किसी को दत्तक पुत्र का धन दो तो वो तो बारिश कहलाया। आपने किसी को गोद लिया हो, उसको जो आप धन दे उसके लिए वो धन होगा। बारिश का मतलब इसको मतलब एक गिफ्ट मिला हुआ धन, मिलने वाला धन। और लड़ाई, शत्रु, कर्ज, पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें देखोगे। अष्टम भाव में पितरों का भी देख सकते हो, पैतृक संपत्ति भी विचार किया जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी वो आया हुआ धन, इधर देखो इसमें लिखा ना, पीढ़ी दर पीढ़ी का आया हुआ धन। वो एक शब्द था लेकिन इसमें कुछ हो गया होगा। अपने पर अवलंबित लोग यानी कि रिश्तेदार और अन्य लोगों को भी देख सकते हो। ठीक है ना। और मानसिक पीड़ा भी इसी भाव में देखोगे, अष्टम भाव में। जीवन या मृत्यु का विचार इस भाव में विचार करोगे। भाई आप ये बताइए, जीवन या मृत्यु का विचार क्यों, इसमें आयु का विचार किया जाएगा। तो आयु का विचार होगा तो जीवन मृत्यु का कहला है ना। तो और हम चलते हैं थोड़ा सा ऊपर और चले। हाँ थोड़ा सा और ले लेंगे ऊपर। और क्या है इसमें, रिश्तेदार का मन की पीड़ा, जीवन या मृत्यु, है ना। मन की पीड़ा, नहीं नहीं नहीं, मानसिक कष्ट जो होता है, मानसिक कष्ट होता है, मानसिक जो कष्ट होता है वो अष्टम भाव से ही देखा जाएगा। इसलिए आप अष्टम भाव में जिस किसी का भी राहु बैठा हो तो आप उसको बिल्कुल आंख बंद कर बोल सकते हो। आप इस अगर राहु का टाइम चल रहा हो, अष्टम भाव में बैठा हो, तो उस वो व्यक्ति बहुत ज्यादा तनाव में रहता है, मानसिक कष्ट में रहता है। ठीक है ना। जीवन, जीवन या मृत्यु का विचार, गुह्य स्थान, मृत्यु का कारण। गुह्य स्थान मतलब गुप्त स्थान। ठीक है ना। जो अपना शरीर का पार्ट्स में जो हमारा मल द्वार के भी कहते हैं। ठीक है ना। और छोटी नौकरी, हल्की नौकरी, कोई छोटे मोटे पूछेगा अभी कोई छोटे मोटे नौकरी मिल सकता है क्या, है ना। तो आप अष्टम भाव से देखोगे, क्योंकि ये जो है ना, ये व्यक्ति को जीने की के लिए देने वाला है भाव है, और व्यक्ति के जीवन में शिक्षा देने वाला भाव भी है। इसी में सब कुछ हो जाएगा। पराजय, सुख या कष्ट, मृत्यु, कष्ट पूर्वक होना या कैसा मृत्यु होगा। ठीक है ना। और जारण मारण, जारण मारण मतलब जादू टोना। हाँ देखा, इसमें जितने भी जादू टोना तंत्र मंत्र का भी इसी से विचार करोगे। नेगेटिव प्लेस है ये। झगड़ा, प्रमेय, आलसीपन, बहुत आलसी होंगे, भाई से शत्रु या पत्नी से होने वाले कष्ट। भाई से शत्रु या पत्नी से होने वाले कष्ट। भाई से शत्रु क्यों हुआ,
भाई से शत्रु क्यों हुआ? क्योंकि ये तृतीय भाव का छठा स्थान होता है। जैसे आपकी छठा स्थान, आपकी कुंडली में छठा स्थान आपका शत्रु है, तो तीसरा स्थान है भाई, तो इसकी भी, इसका ये शत्रु, ठीक है ना। और पत्नी से होने वाले कष्ट, भाई पत्नी से होने वाले कष्ट क्यों? आप ये देखो, पत्नी से होने वाले कष्ट जो है कि आपका द्वितीय स्थान आपका मारक है, ठीक है ना। तो कभी कभी पत्नी से होने वाला कष्ट तब मिलता है जब आप ससुराल के साथ पंगा लिया, ठीक है ना। तो इसलिए ससुराल वाले के साथ पंगा नहीं लेना। भाई अष्टम स्थान ससुराल है ना। और और क्या लिखा है इसमें? पत्नी, धन हानि, अज्ञान, दूसरों का धन, पराया धन भी इसमें देखा जाएगा। भाई रिश्वत लेना, पहले हमने बोल दिया ना, रिश्वत तो अपना थोड़ी ना है, वो तो दूसरे का है। बुरे मार्ग, है ना, पाप, इसी से विचार करके जीव वध, जीव हत्या इत्यादि, अगर कोई मर्डर करने वाला हो, अगर कोई मर्डर करने वाला हो या मर्डर करेगा, तो ये भी विचार करोगे। अभी आपको ये इसको जानकारी रखना है, फिर हम आएंगे कि व्यक्ति हत्यारा कैसे हो सकता है। तो उस समय हम कहेंगे भाई हत्यारे देखने के लिए पहले हमको क्या जाना पड़ेगा? अष्टम भाव। फिर अष्टम भाव से जो दसम भाव होगा उसका कर्म, अष्टम भाव से जो उसका दसम भाव होगा, भाई ये इस भाव का कर्म देखो, ये किस प्रकार की कर्म करने वाला है। कर्म किसी भी भाव से आप दसम भाव को लेके विचार कर सकते हो। जैसे कि आपके ए, चोरी विद्या है, छठा भाव मान लीजिएगा चोरी विद्या, तो चोरी विद्या का जो भी कर्म होगा वो उसका कौन सा भाव होगा? छठा भाव से दसम भाव, तृतीय भाव होगा ना, तृतीय भाव। तो वहां से उस व्यक्ति का चोरी का कर्म देखोगे, ये चोरी में, चोरी करने में पारंगत है या नहीं। छठे भाव को लोगे और छठे भाव से दसम भाव की भी लोगे। तो जो हम पढ़ रहे हैं ना, जो सूत्र है, उस सूत्र का आप लगाते हुए चलना है आपको। यार ये कीड़े क्यों आ रहे हैं अपने को? ये राजा परीक्षित थोड़ी ना हमें है। हाँ, हाँ, नहीं यहाँ कीड़ा आ रहा था, तो ये कीड़ा राजा परीक्षित के यहीं आया था, तो हम तो राजा परीक्षित है नहीं। अंग हानि, सिरच्छेद, क्या कहते हैं, सरकलम, भाई उग्र दुख, चित्त की अवस्था, ये बहुत, यहाँ से एक इसका विचार जरूर रख लेना, इसको ध्यान रखना। हर किसी व्यक्ति का मानसिक परिस्थिति को आप यहाँ से देख सकते हो कि उसकी मानसिकता क्या है। चंद्रमा से भी देखोगे। अच्छा, इसमें इससे क्यों देखते हो? अगर यहाँ मानसिक परिस्थिति देखने का क्या कारण है, अगर आपको कोई पूछा जाएगा, अष्टम राशि में चंद्र होता है मन का कारक। अगर चंद्र मन का कारक है तो अष्टम राशि में चंद्र नीच का हो जाता है, ठीक है। चंद्र अष्टम राशि में नीच का हो गया, तो अष्टम भाव में चंद्रमा अगर बैठा हो तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा डिप्रेशन व्यक्ति, उसके तो हर वक्त कुछ ना कुछ सोच है, वो सुखी में नहीं रह पाएगा, मन से सुखी में नहीं रह पाएगा, दुखी रहेगा। हाँ, सूर्य बैठा हो तो थोड़ा बहुत अच्छा है। अष्टम भाव, अष्टम भाव में देखो, सूर्य चंद्र को अष्टमेश होने से दोष नहीं लगेगा, लेकिन अष्टम भावगत होने से दोष लग जाता है। सूर्य बैठा होगा तो उसको पितृ दोष होगा। हाँ, उद्योग,
मैं इसके बारे में बताऊंगा, पितृदोष के बारे में बताऊंगा। लड़कियों को कभी पितृदोष लगता नहीं है, मैं बताऊंगा क्यों नहीं लगता। ठीक है ना। सेना का विरोध, भाई सेना का विरोध मतलब, सेना का विरोध का मतलब कि कौन करेगा? महान पापी होगा, देशद्रोही होगा। सेना का विरोध करने वाला तो देशद्रोही होगा ना, तो देशद्रोही भी आप इसी भाव से देख सकते हो। हाँ, तो कथा, कथा मतलब क्या? आत्मज्ञान। क- हाँ देख, कथा प्रवक्ता बन सकता है क्योंकि ये द्वितीय भाव से सप्तम भाव हो रहा है। ठीक है ना। और दूसरी बात है, ये आत्म कथा होती है जो आत्मज्ञान। हमारी जो कथा आजकल चल रही है वो तो व्यथा है। वास्तव में कथा जो होता है वो आत्मज्ञान। इसका मैं प्रमाण करूंगा। अभी मुझे इसके पूरा होने के बाद पूछ लेना क्यों कथा को आत्मज्ञान क्यों कहते हैं। हाँ, आध- आध्यात्मिक का उन्नति तो आप उसमें उन्नति, आध्यात्मिक ज्ञान आप देखोगे तो नवम भाव देखोगे। नवम भाव का 12वां भाव होता है ये। ठीक है ना। तो वो व्यक्ति का आध्यात्मिक के साथ साथ थोड़ा सा और गहराई में जाओगे। इस व्यक्ति में मृत्यु के समय में जिस व्यक्ति को भगवान ही याद आता है अधिकतर, देखना लास्ट समय आएगा तो भगवान को याद करेगा, बाकी समय तो मस्ती करता रहता है। स्मशान, अष्टम स्थान से शमशान विचार किया जाएगा। पूर्वजों का विचार भी कर सकते हो। मृत शत्रु का विचार। भाई अष्टम स्थान मृत्यु स्थान है ना। मृत्यु स्थान मतलब जो है मृत्यु का स्थान है। तो भाई मृत व्यक्ति कहाँ जाता है? बस उसका घर, मृत व्यक्ति का जो घर। शमशान का मतलब क्या है? शमशान का मतलब है कि जहां मृत व्यक्ति का घर होता है। मैंने एक, हाँ, मृत्यु का तो भाव ही है, और क्या इतने देर से आप देख रहे हो सारे चीजें मृत्यु का कारण, आयु, सारे मृत्यु से संबंधित है। स्त्री धन, स्त्री धन कैसे हुआ? स्त्री का धन विचार करना हो तो सप्तम भाव से दूसरा भाव हुआ, इसलिए स्त्री धन। विषमता मतलब क्या है? समता मतलब, और विषमता मतलब, बस। तो आप शमशान और शमशान विषमता मतलब शमशान की प्रतिकूल, शमशान में अनुकूल होता है क्या कभी? तो फिर चाचा के पुत्र के, हर हर महादेव, वाह। कितनी देर के बाद आपकी आवाज सुनने को मिला। ये देखो, ये दहेज का जो मामला अगर देखोगे, ठीक है ना, तो ये ससुराल कहलाया। ठीक है ना। दहेज के मामला देखोगे तो आपकी ए, ससुराल से जो प्राप्त धन, मेरे ख्याल से छठा भाव में था दहेज का। भाई ससुराल से जो लाभ होगा, यानी कि अष्टम भाव से जो 11वां स्थान होगा, वो आपको ससुर, अच्छा ये देखो छठे स्थान को हमने बोला था ना, दहेज कोई अच्छा धन है क्या? तो फिर, तो आप स्त्री का धन यहाँ जो बत रहा है, स्त्री का धन मतलब आप मेरे बीबी के पास कोई काम कर सकते, पैसा है या पैसा रहेगी या नहीं, इसका मतलब मेरा पैसा। हाँ वही है, वही तो बोला ना, पत्नी से दूसरा है। और ये यहाँ यहाँ
उनका पूछना था मलकेश जी का, जैसे पत्नी से दूसरा स्थान का धन, स्त्री धन का मतलब क्या दहेज? नहीं, दहेज स्त्री धन मतलब स्त्री का ही धन कहलाता है, मतलब स्त्री के पास धन है या नहीं, ठीक है ना। अगर कोई आपको पूछेगा मेरे बीबी भी कमाई करने वाली, कुछ करने के बाद कुछ पैसा बचाएगी या नहीं, तो भी आप इसी भाव से देखोगे, ठीक है ना। उसके पास धन की संचित होगी या नहीं, ये इस भाव में देखोगे। मलकेश कोई डाउट? नीरज जी आप क्या पूछ रहे थे? अभी ये नहीं जाओ, अभी यहाँ नहीं जाना, नहीं अभी। हाँ वो, अच्छा आपने किताब मंगा लिया क्या? हाँ ठीक है। हाँ तो कभी कभी वो ये टाइप करने वाला जिसने टाइप किया ना, बहुत फास्ट आंख बंद के टाइप करता है वो, आंख बंद के। वो हम बोलते जाएंगे, वो बहुत फास्ट करता है। और मेरा शिष्य है, चाचा के पौत्र और पुत्र के ससुर, चाचा के पौत्र। और देखो इसमें भी डबल है क्या, चाचा के पुत्र और पुत्र के ससुर? हाँ हाँ, अलग होना चाहिए, इसमें भी थोड़ा छूट गया है। चाचा के पुत्र आप कैसे देखोगे? चाचा के पौत्र होना चाहिए। हाँ देखो ये आ गया, ये आ गया पिता हो गया, ये चाचा हो गया, ठीक है ना। चाचा से पंचम ये आ गया, पंचम से पंचम ये आ गया, ठीक है ना। तो चाचा के पौत्र, चाचा के पुत्र ये हो गया, ठीक है ना। और पुत्र के पुत्र ये मतलब पौत्र हो गया, ठीक है। हाँ, और पुत्र के ससुर, बस पंचम से सातवां स्थान गया, एक एकादश। फिर इसके बाप दसवें स्थान। मेरे ख्याल से एक व्यक्ति को समझ में नहीं आया, मैं बता देता हूँ। शायद नीरज जी कंफ्यूज में है, नीरज जी कंफ्यूज है ना। हाँ मैं बताता हूँ, देखो मैं बताता हूँ। अब आप हमारा जो है शायद कितना नंबर वीडियो है वो, मेरे ख्याल से ये 12 है, 10 नंबर वीडियो, 10 नंबर वीडियो आप देख लेना, ठीक है ना नीरज जी। 10 नंबर वीडियो अगर आप बारीक से देखोगे तो बहुत मजा आ जाएगा, आपको बार बार देखने की इच्छा होगी। तो उस वीडियो में क्या है कि ये देखो मैं बताता हूँ, जैसे ये आप हो, ठीक है ना, ये आपके पुत्र, ठीक है, और ये पिता, और ये चाचा, ठीक है। अब इतना समझ जाओगे तो समझ जाओगे। आपका पुत्र हो गया पंचम स्थान, आपकी कुंडली से 1 2 3 4 5, ठीक है। तो चाचा के पुत्र क्या आप लोगे? चाचा के पुत्र 1 2 3 4 5, यानी कि ये चौथा स्थान आ गया, ठीक है ना। फिर ये इसका इसका पुत्र और लोगे, तो फिर यहीं से 1 2 3 4 5 आ गया ना ये। तो यानी कि चाचा के पुत्र मतलब पौत्र। ठीक उसी प्रकार पुत्र के ससुर भी ले लेना। पुत्र के ससुर कैसे लेंगे, थोड़ा बहुत मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि ये जरूरी है। तो पुत्र के ससुर कैसे, बस जैसे पुत्र के ससुर हो गया कैसे, देखो ये पुत्र हो गया, तो इसकी पत्नी ये हो गया सातवां स्थान, ठीक है ना। यानी कि पुत्र पुत्र वधु, है ना। और यहाँ से 10वां स्थान, जैसे आपकी कुंडली में 10वां स्थान पिता है,
तो इसके पिता ही आप पुत्र के ससुर कहलाएंगे ना। तो यहाँ से 10वां स्थान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी हिसाब से निकालना। वो 10 नंबर वीडियो पूरा अच्छे से देख लेना। चलो और जल्दी बोलो। ये क्या लिखा है? मुख्य विरोध शून्य भूमि, खाली भूमि। खाली भूमि तो शमशान ही है ना। सुनसान जो कहते हैं ना, शमशान का अर्थ है जहाँ सुनसान है। ठीक है ना। हाँ तो भूमि, आप शून्य भूमि मतलब खाली जमीन भी हो, किसी की भी हो, है ना। जंगल भी अच्छा, जंगल जाओगे तो चौथे भाव में पहुंच जाना, जंगल यहाँ नहीं लेना। ठीक है ना, जिसमें कोई पेड़ पौधा ना हो, खाली जमीन हो, शून्य भूमि, है ना। अच्छा, ये लाभ भी है, ये कर्म का लाभ है। मैं किसी काम करने जा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं कैरियर में मुझे लाभ मिलेगा या नहीं। कैरियर का लाभ कहाँ से देखोगे? कैरियर में अभी जैसे कि आपने कोई जंप करना चाहते हो आगे नौकरी के लिए, तो उसके मुझे लाभ मिलेगा या नहीं, वहां फिर अपना लाभ स्थान में नहीं जाना। लाभ, आपका जो लाभ स्थान है वो एक निरंतर लाभ है। और ये जो लाभ है ये कैरियर का भी लाभ है। क्या? ये आपका कर्म का लाभ है। कुछ टेम्पररी काम करने जा रहे हो, कर्म का लाभ है, इसलिए यह लाभ लिखा है। और दरिद्रता भी है, उदारता, बड़ा संकट, शस्त्र क्रिया, प्रकृति के रूप, देशांतर की अनुकूलता। देशांतर की अनुकूलता मतलब देश विदेश का जो यात्रा भी निकालोगे, ठीक है ना, किस देश में आपको कैसा सूटेबल होगा, ये भी आप विचार कर सकते हो। अकस्मात धन लाभ, ये कहते हैं गड़ा धन। अष्टम भाव में गड़ा धन भी देख सकते हो, अकस्मात धन लाभ, लॉटरी, सट्टेबाजी। क्योंकि ये तुरंत कर्म का लाभ होता है। आपने कोई छोटा सा काम किया, बड़ा लाभ हो गया, ठीक है ना। हाँ, शेयर मार्केट भी इसमें आएगा। अनाहिता क्या बोल रही थी? मेरे भाई अभी प्लानेट में नहीं जाना है, प्लानेट के बाद हम अलग पढ़ेंगे। थोड़ा सा रुको, जल्दीबाजी नहीं। अभी सिर्फ आप भाव को पहचानो, इस भाव से ये देखा जाता है, ठीक है ना। अभी यह कौन से प्लानेट होगा तो कैसा होगा, ये सब नहीं करो। अगर आप कर लोगे ना अभी, कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा अनाहिता, अभी ये क्वेश्चन लिख लो। अकस्मात धन लाभ अष्टम भाव में कौन सा प्लानेट आने से अथवा कैसे मिल सकता है? एक क्वेश्चन लिख के रख लो। लिख लो, लिखो लिखो लिखो, ठीक है ना। मैंने बोला ना 10-10 क्वेश्चन लिखना है सभी व्यक्ति को। गुह्य इंद्रिय मतलब जो है कि हमारा मल द्वार कहते हैं। मृत्यु के समय की परिस्थिति, ये हमने उस पहले दिन भी बोला था कि हर किसी व्यक्ति को मृत्यु के समय में उसको पता चल जाता है कि मुझे अभी जाना ही है, ठीक है ना। भाई के रोग और शत्रु, इसलिए भाई का रोग देखना हो तो भाई का रोग क्या है कि तीसरे स्थान से छठा स्थान हुआ, इसलिए भाई का जैसे शत्रु देख रहे थे, भाई का रोग भी इसमें देखोगे, है ना। और ये क्या है? मिजाई की मामी, ये क्या होती है? भोजाई की मामी। भोजाई क्या होती है? भाभी होती है क्या? अच्छा, बड़ी भाभी को भोजाई कहते हैं। तो भोजाई की मामी, ये काटवे जी यूपी यूपी के तो नहीं थे? तो भोजाई की मामी, भोजाई भोजाई की मामी मतलब क्या हुआ? बड़े भाभी की मामी। मामी या मामी है, माँ मम्मी नहीं बोलते इसमें, ज्योतिष में मम्मी शब्द है ही नहीं, माँ आता है, तो यानी कि मामी है। ये कैसे हुआ समझो।
आप बताओ, ये बड़ी मजे वाली बात आ गई। लेकिन एक व्यक्ति तो बता देगा, ये इसमें एक्सपोर्ट हो गए, सुबोध। अरे भौजाई की मामी मतलब बड़े बड़े भाई की कहलाता है ना। हाँ। नहीं, आप देखो, माता से सीधा, माता से भाई के पास पहुंच जाना। फिर एक दो। हाँ। अरे पहले देखो, मेरे बात सुनो, पहले पहले मेरे बात सुनो। पहले आप, भाई ये हो गया, ठीक है। भाई की पत्नी हो गया, भाभी, है ना। हाँ। फिर माँ को देखेंगे तो चौथा। हाँ, भौजाई, भौजाई मतलब बड़े भाई होता है ना। छोटे भाई का तो बहू होता है। तो ये बड़े भाई के ले लो, देखते हैं ना, इसमें निकाल के देख लेते हैं ना। तो ये हो गया क्या, उसकी भाभी की माँ, ठीक है ना। माँ के भाई, मा, मामा, ठीक है। तो इसका मतलब ये छोटे भाई के लिया होगा, छोटे भाई से देख लो। छोटे भाई से हो जाएगा पक्का। छोटे भाई से होगा, ठीक है ना। हाँ, चलो ये तो इन्होंने लिखा होगा, तो आप लगा लेना गुणा भाग। सब हो जा रहा है ना। हाँ, छोटे भाई कर लिएगा। शत्रु के भाई के मामा मामी। लो, ये क्या कहाँ तक पहुंचा दिया यार। शत्रु के भाई के मामा मामे, इस भाव से। इसका मामा मामे के भाई अलग है। थोड़ा बहुत मेरे के मैं कल से किताब रखना पड़ेगा। चलो, शत्रु के भाई हो गया तो ये हो ही जाएगा, ठीक है ना। देखो, यहाँ शत्रु है तो इसका भाई हो गया। और मामा मामी के भाई, मामा मामी के भाई है मतलब यहाँ हो गया, ठीक है ना। मामा, तो उनके भी भाई, एक ही बात है, ठीक है ना। भाई यहाँ मामा है ना, और यहाँ शत्रु भी है, तो दोनों के भाई हो गए तो यही हो गया ना। हाँ, पितामह के धन, ये हो गया पितामह के मतलब दादा का धन। दादा का धन मतलब पिता हो गया ये। पिता से 10वां स्थान, यहाँ आ जाओ, तो ये दादा हो गया। और दादा के जो धन होता है दूसरा भाव, जैसे आपका धन दूसरा भाव धन है, तो दादा से दूसरा भाव दादा का धन, ठीक है। पितामही की मृत्यु मतलब दादी की मृत्यु। दादी की मृत्यु क्यों हुआ, दादा अगर ये हो गया, दादी हो गया, दादी का अष्टम स्थान मृत्यु। भाई कोई ये बात आपको लॉजिक करके लगा लेना है, तो ये आपको बस ध्यान रखना है कि एक सूत्र लगाना है। भाई ये दादी की मृत्यु के बारे में कोई पूछ लिया, मेरी दादी एडमिट है, अब जाएगी या रहेगी,
तो भाई दादी की मृत्यु हम कहाँ से देखेंगे? भाई दादा देख लिया, दादा की पत्नी के पास पहुंच जाओ, वहां से अष्टम स्थान हो गया, जो लग्न स्थान से अष्टम स्थान। थोड़ा बहुत कहीं कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं, आप लोग सब समझदार हैं। किताब ले लिया, जिसने किताब मंगा लिया बहुत अच्छा किया। ये लिंक भेज देना एक बार और सुबह ना। हाँ, HN काटवे का पूरा एक सेट रहता है, ठीक है ना। इसी को हम पढ़ेंगे, इनका क्या कि लॉजिक रहता है, ठीक है ना। और क्या रह गया यहाँ? पितामह के धन, पितामह की मृत्यु, ये हो गया। और साझेदार की संपत्ति, साझेदार मतलब पार्टनर, हमने बोला ना सप्तम भाव पार्टनर। हाँ, पार्टनर की संपत्ति। एक ही बात, पत्नी की संपत्ति से वो भी तो साझेदारी है, पार्टनर है। और नौकर का भाई, नौकर कैसे देखा जाएगा? छठा स्थान नौकर, तो उसका भाई ये हो गया। चौथे भाई का धन, चौथे भाई का धन कैसे हुआ? एक, तीन, नहीं देखो, एक, एक, दो, तीन, चार, ठीक है ना। तो उसका अष्टम भाव में भी धन देखा जाता ना। अच्छा, 5 से 5 लो, एक दो, एक दो हो गया, ठीक है, तीन, ठीक है ना। फिर एक, दो, तीन, चार, नहीं, यहाँ से अष्टम भाव पे भी धन देखा जाता है, ठीक है ना। इसको आप निकाल लोगे, अष्टम भाव में भी धन देखा जाएगा ना, मैंने पहले ही बोला था, अष्टम भाव से। इसमें किताब में भी देखना, ये लिखा होगा ना। दूसरे भाई का रोग, दूसरे दूसरे भाई का रोग, एक, दो, ओहो, आगे आगे से, हाँ यहाँ से ले लो, तीसरे से, ठीक है ना। ये आ जाएगा फिर, है ना। तीन, तीन भाई, उसके भाई, उसके भाई, हाँ। ये चौथा रहेगा, तीसरा कर देना इसको, है ना। उसको तीसरा करना है, तीसरे में आएगा, चौथे में नहीं आएगा। कभी कभी किताब में भी आगे पीछे हो सकता है, यही तो आपको ज्ञान करके चलना है। ऐसा नहीं कि किताब में जो लिख दिया उसको अभी मानेंगे, नहीं, थोड़ा बहुत अपना भी लगाओ। कभी कभी किताब छापने वाला की गलती भी हो सकता है। आपको लॉजिक बैठना चाहिए, ठीक है ना। तीसरा, तीसरा होगा हाँ, तीसरे का होगा, मित्र का व्यापार। मित्र का व्यापार कैसे हुआ? तो एकादश स्थान का, एकादश स्थान का दसम स्थान। आज कुछ समस्या आ रही, कह रहे हैं कि क्या समस्या आ रही है? आज इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम होगा, जूम में। आज तो पूरे एस्ट्रोटॉक में भी प्रॉब्लम आ रहा था, हम तो काम किया ही नहीं, छोड़ दिए। आवाज भी सही नहीं आ रही।
मैं नेटवर्क देख लेता हूँ, रुको। वो नहीं, जिनको, हाँ। हाँ, पाठक जी, आपकी नेटवर्क वीक होगा। हाँ, वो तो खा जाते हैं पूरा। दीमक, दीमक जैसे खाता है ना बच्चे मोबाइल की जो डाटा को, ऐसे ही खाते हैं। अरे 1 घंटे आधे घंटे में तो खत्म हो जाता है। कर्ज देना, कर्ज देना, पानी में डूबना, क्योंकि वो जलाशय है, हमने बोला ना ये जल का स्थान है। और हाँ, मित्र आपका एकादश, 11वां, ठीक है ना। तो वहां से इसका जो दसम भाव होगा उसका मित्र का व्यापार, ठीक है। दसम स्थान में व्यापार देखा जाए, कर्म, कर्म मित्र का कर्म। हाँ, नहीं, चतुर्थ भाव में पृथ्वी, जंगल। बात बात चंद्र की नहीं, अष्टम स्थान जो है ना जलाशय है, समुद्र है। चतुर्थ में जो जल तत्व, जो उसमें जो तत्व की बात करती है वो अलग है। भाव आप लोग उसमें राशि, राशि के हिसाब से जा रहे हो ना। नहीं, वो अलग है। वो तत्व के शब्द में जाओगे, ठीक है ना। अच्छा, कूप, कूप, कुआं, तालाब, जो भी जल से संबंधित खोदना हो तो अष्टम स्थान से देखना, ठीक है ना। क्योंकि ये जल यात्रा भी है ना भाई, ये बहुत गहरा जल है। पानी में डूबना तो गहरा जल में होगा ना। और घर में प्रवेश, अंत काल की स्मृति, घर में प्रवेश, अंत काल की स्मृति, मतलब देखो, ये जो, इसमें थोड़ा सा किताब में देख लेना सुबह क्या लिखा है। घर में हाँ, अंत काल की स्मृति जो है ना, मृत्यु की स्मृति यहाँ से होती है। और घर में प्रवेश का भी, ये भी घर में प्रवेश का यहाँ से, लेकिन इसमें गृह प्रवेश देखना नहीं है, ठीक है ना। मूर्छा, चोरों का धन, पत्नी का त्राण, लड़ाई व कुश्ती, ठीक है। हाँ, क्यों इसमें डर गए। ऋ- ऋण नहीं है शायद, ऋण ने त्राण है, ऋण। हाँ, तो ऋण भी हो जाएगा। हम्म, चले ये इसमें आ जाओ, स्त्री भोग की इच्छा उत्पन्न होना। देखो ये है इनका खोज की विषय, ये सबसे जाना करो। ये कहते हैं यहाँ स्त्री भोग की इच्छा होना, मतलब क्या, मतलब अष्टम स्थान से लोगों की धरोहर हड़पना, धृतराष्ट्र, ठीक है ना। शराब पीना या, शराब पीना या बनाना। आज मैं बताता हूँ अष्टम भाव, या याद रखना अष्टम भाव। मैंने आपको ये जो मैंने टिक लगाया है, आपने किसी ने पूछा नहीं, मैं जा रहा हूँ। मैं तो समझ गया कि आप समझ गए, तो मैं चुप रह गया, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया शायद। ये लिखा है स्त्री भोग की इच्छा उत्पन्न होना। क्योंकि मैंने पहले बताया था ये जो 3 भाग है, ये हमारे काम के भाग है। ये बात याद रख लेना, ये तीनों एक से बढ़कर एक। तो मल के शायद मेरे से एक प्रश्न पूछा था,
शायद ऑनलाइन में, यहाँ नहीं, या कोई और पूछा होगा। सेक्स का सक्सेसफुल भोग का अष्टम भाव से विचार किया जाता है, ये बात याद रख लेना। ठीक है, इसीलिए ये शब्द लिखा गया है। किसी सेक्स का जो भोग है, सक्सेसफुल भोग, अष्टम भाव में, और उसका अनसक्सेसफुल भोग छठे भाव में। मतलब जो भी व्यक्ति का पार्टनर को अपने भोग शक्ति के इच्छा को पूर्ति कर देना, और यहाँ से भोग शक्ति का इच्छा बहुत होती है, अष्टम भाव। ठीक है ना, सबसे पहले आता है छठा भाव, फिर अष्टम भाव, फिर द्वादश भाव और ज्यादा। नहीं, सप्तम भाव पत्नी का होता है। ये क्या होता है कि पत्नी का एक माइनस वाला है और ये एक प्लस वाला है। ठीक है ना, शराब नियंत्रण सरकारी अधिकारी जो होते हैं ना, जो क्या कहते हैं, डीओ, डीओ, ऑक्साइड, क्या ऑक्साइज अफसर, अफसर होते हैं ना। हाँ, तो उसको कहते हैं ना डीओ। अरे वो डिस्ट्रिक्ट क्या होते हैं। हाँ, तो कुछ भी हो। ठीक है ना, बीड़ी सिगरेट का कारखाना, तंबाकू इत्यादि का, यहाँ से विचार करोगे। अगर कोई पूछेगा मैं कुछ नशीली चीज बनाने जा रहा हूँ, या मैं सरकारी का एक्साइज विभाग में ऑफिस इंस्पेक्टर या अधिकारी बनना चाहता हूँ, और शराब का पीना वो बनाना, ठीक है ना, ये अष्टम भाव से देखोगे। और एक बात है, अष्टम भाव से देखने के बाद मैं आप बता देता हूँ, शराब का अगर द्वितीय भाव में राहु मंगल का संबंध हो तो व्यक्ति शराब पीता है या सिगरेट पीता है। किसी की कुंडली में देख लो, द्वितीय भाव में राहु मंगल हो, वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ नशा लेता है। सही। और जिसकी नहीं है वो आगे ले लेगा। नहीं, द्वितीय भाव में राहु मंगल का अगर संबंध हो तो जाने अनजाने में व्यक्ति शराब या अथवा कुछ ना कुछ नशा ले लेगा, जाने अनजाने में। अगर नहीं लिया कोई बोले तो भांग खाएगा। दृष्टि संबंध में थोड़ा बहुत रहेगा, दृष्टि संबंध में धूम्रपान में आ जाएगा, सिगरेट में। ठीक है, हाँ, अष्टम भाव में। हाँ, तो 11वें घर में राहु मंगल होगा तो व्यक्ति भ्रष्टाचारी होगा, महाभ्रष्टाचारी। खूब नंबर 2 का धन कमाएगा। नंबर 2 से धन कमाएगा। चलो, क्या टाइम हुआ? हाँ, 13 हो गया। अब बिल्कुल, अभी सवाल ही ले रहा हूँ, रुको। बोलो। भाई, आपका भाई मतलब तो क्या है, दूसरा ही वो कहलाएगा ना।
तो दूसरा भाई का देखो, कोई ना कोई छोटा एक बड़ा होगा ना मलकेश। तो अब इसमें इसको आप भाई का ही लेना है। बड़ा भाई हो जाएगा तो द्वा एकादश भाव हो जाएगा, एकादश भाव से नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है कि आपकी छोटा भाई का बता रहा है, तो वो दूसरे भाई को जगह पर आप इसको छोटा भाई कर लो। ठीक है ना। अभी कोई डाउट किसी को? मैं आज कुछ बहुत अच्छा चीज बताने वाला था, लेकिन आज टाइम नहीं होगा। कल मैं बताऊंगा, कल पहले इसको कर देंगे, नहीं तो। ठीक है। आज पाठक जी का खुल गया वीडियो, बहुत अच्छी बात है। देखो, कल मैं बताऊंगा आपको, एक कुंडली देख के, एक कुंडली का जो चक्र देख के आप किसी भी व्यक्ति का वर्ष, माह, पक्ष, तिथि और समय, ये पांचों चीज आप बता सकते हैं एक चक्र भर बस। ठीक है। आपके पास कोई डिटेल्स ना भी हो, लगभग आप पहुंच जाओगे कि ये इस तिथि में जन्म लिया होगा, इस तिथि से इस महीना में इतने बजे, और इसकी अभी उम्र इतने साल का है। ठीक है। और दूसरी बात है, ग्रहों की दूरियां, जो ग्रह बैठते हैं ना, उनकी दूरियां से भी कुंडली सही या गलत है ये पता कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अच्छी बात रहेगा हम लोगों को। कल कोशिश करेंगे, आज से टाइम नहीं होगा। टाइम तो हो ही गया ना। कुछ डाउट हो तो पूछो भाई। हाँ, अभी कोई ग्रहों से संबंधित कोई पूछना है तो पूछ लो थोड़ी बहुत। अष्टम भाव में दीर्घायु, लंबी आयु होता है। अच्छा, अष्टम भाव में शनि होते से दीर्घायु होता है, हमने ये बोल दिया। क्यों, ये भी तो पूछो। हाँ, ये भी पूछा करो, ऐसा थोड़ा बहुत क्यों पूछो। क्योंकि क्यों, अगर आपको जानकारी हो गया ना, फिर आप कहीं भी सूत्र लगा सकते हो। हाँ, नहीं, बहुत लंबी आयु जीता है तो कष्टकारी तो हो ही जाता है ना। घिसट घिसट के जीता है व्यक्ति। हाँ, सूर्य अगर किसी का अष्टम में हो, मैं आज एक बढ़िया से प्रेडिक्शन बता देता हूँ। वो व्यक्ति किसी भी मृत्यु प्राप्त करने वाला व्यक्ति के पास बैठ जाए, वो मरेगा नहीं। तो इसलिए सूर्य अगर अष्टम में हो तो अच्छा डॉक्टर बन सकता है, और उसके हाथ में किसी की मृत्यु नहीं होगी। कोई भी हो। अष्टम में कुछ भी ना हो तो बहुत अच्छा है। वो रोता रहेगा। नहीं नहीं, दिन भर वो रोता रहेगा टेंशन में। एक एक पूछे, एक एक व्यक्ति, आ? अच्छा, तो अष्टम में आपका अगर निजी घर का होगा फिर नहीं होगा, या उच्च का होगा नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, चंद्रमा नीच, बोलो। तो ये तो मैं बताना, महादारूखोर हो जाएंगे। हैं? मृत्यु एक्सीडेंट से होगी। दारू पी के भी हो सकती है।
अभी तो आप पढ़ रहे हो, ये तो एक जानकारी ले रहे हो, लेकिन इसको हम पूरा एनालिसिस करेंगे कि कैसे होता है। मैं बताने वाला था शनि अष्टम में दीर्घायु क्यों होता है, ठीक है ना। इसको आप समझो क्यों होता है। सबसे स्लो चलने वाला ग्रह कौन है? शनि, ठीक है ना। अब शनि ने, रावण ने क्या किया था, रावण ने शनि को अष्टम भाव में रखा था इंद्रजीत की कुंडली जब बना रहा था, क्योंकि ये जो है ना बहुत स्लो प्लैनेट है, तो जिसकी मृत्यु भी स्लो आए उसकी दीर्घायु कहलाता है। नीरज जी आगे रथ, तो मृत्यु, हाँ उसमें ये यहीं से तो मृत्यु निकाला जाता है। चंद्र, अच्छा एक बात मैं बताता हूँ, अष्टम में चंद्रमा जिसका भी हो, ठीक है ना। आप बोल रहे थे, पारासर जी बोल रहे थे, मेरा तो है, मैं बता देता हूँ क्या क्या होता है, बताता हूँ। अष्टम में चंद्रमा जिस किसी का भी हो, उसका पूरा लाइफ संघर्ष रहता है, ये बात याद रखो। क्योंकि उसका जो मानसिकता है ना, वो एक क्रिया को एडजस्टमेंट करेगा तो दूसरे क्रिया में फिर फंस जाएगा। वो निकल ही नहीं पाएगा उस जाल से। बात संतुष्टि की नहीं है, बात संतुष्टि की। हाँ पूछो पूछो पूछो। उसके पास, नहीं नहीं, बाय डिफॉल्ट आता ही रहेगा उसको। वो क्या करता है, क्यों ऐसे क्या करता है, मैं बताता हूँ। चंद्र जो है ना अष्टम भाव में अगर नीच का हो गया या उच्च का हो गया, अगर उच्च का हो गया तो उस व्यक्ति को बड़े बड़े ख्वाबे आएंगे, तो फंसा रहेगा। उसको कहते हैं कांटा चुभाता रहेगा, एक कांटा। अभी गाड़ी खरीद लिया, फिर एक लोन ले लेगा कुछ और करने के लिए, मतलब वो खुद ही टेंशन में बना रहेगा, वो निकलना नहीं चाहता है। और अगर उच्च का हो गया तो, अगर नीच का होगा, उसके साथ परिस्थिति ऐसे बनाए कि वो बना रहेगा वो। हाँ कुछ ना कुछ वो करता रहेगा। आप देखना, अगर कोई बोलेगा हम अपनी समस्या से बाहर निकल नहीं पा रहे, तो समझ लेना इसका अष्टम चंद्र तो हो सकता है। हाँ, अभी प्रेडिक्शन का अभी नहीं, मैं तो ये बात चल रहा है, अभी प्रेडिक्शन का कुछ नहीं करना, प्रेडिक्शन का भी नहीं करना। हाँ, अष्टम में मंगल हो तो एक बात मैं बताता हूँ, मंगल एक हिंसात्मक ग्रह है, ठीक है ना। तो अष्टम में मंगल होगा, जिस किसी का भी कोई किसका है अष्टम में मंगल बताओ। अगर यहाँ कोई बैठा हो तो उसको बोलो, तो मैं उसकी जो बोलूंगा वो प्रमाणित करेगा। अष्टम में अगर मंगल बैठा हो, वो व्यक्ति किसी ना किसी शास्त्र से संबंधित करना चाहेगा। और अष्टम में मंगल हो तो आप बोल दो भाई आप सेना में चले जाओ, आप मारने की लाइसेंस मिलेगा। बिल्कुल। अष्टम में मंगल, हमारा दसम स्थान कर्म स्थान है, कर्म स्थान के लाभ स्थान में मंगल जा रहा है, तो इसके इसके जो कर्म कैसा होगी, तो आप पता करोगे भाई, आप पुलिस में जाओ या तो फौज में जाओ, एनएसजी कमांडो बनो, बीएसएफ में जाओ, जहां मारने के फुल छुट्टी रहता है। अच्छा देखिए, जो दंड मारते हैं सीआरपीएफ लोग, उस समय नहीं देखते कि बूढ़ा है उसके, मारते रहते, उनको तो बताया जाता है कि तुम कहीं उस समय में दया भाव नहीं लाओगे। बस बस।
किसी के कुंडली में ऐसा हो तो उससे बोलो, हम डिटेल बता सकते हैं। हाँ? सबसे पहले हाथ किसकी उठी है? हमारी उठी है क्या? हाँ हमारी। अरे हमारी हाथ उठी है। हाँ? वो दृष्टि का अलग रहेगा। हम दृष्टि संबंध के बारे में अलग पढ़ेंगे। ठीक है ना? आप भी वंदना, माइक तो ऑन करके बोलो। हाँ? तो वो व्यक्ति बड़ा साफ सुथरा व्यक्ति है, कोई कलंक नहीं है, साफ सुथरा व्यक्ति है। देखो, अगर अष्टम भाव पर केतु की दृष्टि हो, अगर चाहे मंगल की दृष्टि हो, तो मैं आज बता देता हूँ, आप लोग के प्रेडिक्शन निकाल देना। जब हम प्लानिट का थोड़ा बहुत उनका स्वभाव बताएंगे प्लानिट का, तो उसकी दृष्टि जहां पर, एक बात, एक सूत्र याद रखो, जो प्लानिट युक्ति होता है, कुछ प्लानिट युक्ति का अच्छा होता है, कुछ प्लानिट दृष्टि का बहुत खराब होता है, और कुछ प्लानिट का दृष्टि बहुत अच्छा है, युक्ति बहुत खराब होता है। ठीक है ना? जैसे केतु एक ऐसा प्लानिट है, केतु जहां बैठता है वो उसको विच्छेद करता है, लेकिन जहां दृष्टि देता है उसको उसको ज्ञान देता है। तो अष्टम में अगर केतु की दृष्टि हो तो उस व्यक्ति के पास इंट्यूशन पावर, कुछ आध्यात्मिक ज्ञान, ये सब आएगा। हाँ? पूछो। शुक्र, शनि और केतु। ठीक है ना? देखो, अष्टम में जिसकी आपने अपनी कुंडली पूछ रहे हो तो उसको किनारा करके ही पूछना कि ये ठीक है। हाँ, किसी की भी हो तो मैं थोड़ा जानकारी देता हूँ। अष्टम में पहले शुक्र में जाओ। अष्टम शुक्र वाला व्यक्ति अधिकतर भोगी होते हैं, मतलब उनके विलासता सुख का बहुत मन में कामना बना रहेगा। मुझे ये मिलना चाहिए, और अच्छा होना चाहिए, और अच्छा होना चाहिए, मतलब बहुत विलासता की कामना करते रहते हैं। ठीक है? एक मिनट रुको, एक मिनट, एक में चैतन्य का मैं आवाज दे देता हूँ। और फिर इसके बाद सूर्य आ जाओ। ठीक है ना? मैंने क्या बोला, अष्टम में सूर्य एक वरदान होता है कि उस व्यक्ति के सामने किसी की मृत्यु नहीं होगी। और अष्टम में सूर्य, हाँ, तुम कहीं मरने वाले हो तो किसी का कोई मरने वाला चले जाना, वो मरेगा नहीं। नहीं मरेगा, वो नहीं मरेगा। हाँ, आप उठ के चले जाओगे तो मर जाओगे वो, पक्का। पहले पहले एक मिनट रुको, चैतन्य के हो जाने दो। हाँ, हाँ, मैं समझ रहा हूँ, जिसके मैं एक बार वो ले लिया तो पूरा कंप्लीट करूंगा। अब इसके बाद सूर्य क्या आता है? अष्टम में सूर्य जो होता है, सूर्य जो है हमारा राज्य से संबंधित है, पिता से संबंधित है, आपका ब्लड हार्ट से संबंधित है। अष्टम में सूर्य होगा तो देखना, वो उसे ऊंचे व्यक्ति के जो ऊंचे स्थान को जब जाता है ना, उसको बहुत डर आता है, उसकी हार्ट हार्ट बीट बढ़ जाएगा। और कौन था प्लानेट, चैतन्य? सूर्य को कहाँ बीच में फिर ले आए थे? अच्छा, शुक्र, शनि और केतु, ये जो है ना, ये शनि और केतु, ये जो है आत्मज्ञान देता है, आत्मज्ञान देता है, तंत्र मंत्र साधना करने की इच्छा पैदा करता है। हाँ, इस व्यक्ति को निश्चित रूप से तंत्र मंत्र में रुचि रहेगी।
अभी अभी यही तो मैं कह रहा हूँ, टेंशन वाली नहीं लेना, अभी खाली प्रेडिक्शन की जानकारी करो, टेंशन नहीं लेना। क्योंकि अभी जानकारी कर रहे हो ना, फिर हम इसको खंडित वाला विषय में समझेंगे। भाई कोई दोष आ रहा है तो उसका खंडित भी तो दिखेगा ना। अभी हमने दोष का खंडित वाला पढ़ा नहीं है, अब बीमारी वाला पढ़ लिया तो पढ़ने के बाद अगर हमें उसको टेंशन ले लेंगे तो नुकसान है। तो हमें पूर्ण के बाद फिर निर्णय लेना कि हाँ इसमें ऐसा है, तो अब ऐसा करना चाहिए। अभी दृष्टि का कोर्स हमने किया ही नहीं, अभी चिंता नहीं करो। अभी दृष्टि का बहुत सारे फॉर्मूला है, एक पाद दृष्टि, द्विपाद दृष्टि, त्रिपाद दृष्टि किसको कहते हैं, वो सब आगे पढ़ेंगे हम। एक पाद दृष्टि किस किस प्लानिट का होता है, द्विपाद दृष्टि किस किस प्लानिट का होता है, त्रिपाद दृष्टि किस किस प्लानिट का है, और इन दृष्टि का फल क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे। अभी अभी तो हमने ये तो वहां तक गए नहीं है। हम्म। और कौन पूछ रहे थे उस समय में, मैंने रुका था, चैतन्य को हो जाने दो। हाँ। हाँ, सिंह राशि का सूर्य और बुध बैठा है, ठीक है। तो सिंह राशि का सूर्य बुध का मतलब क्या हुआ? देखिए, सूर्य आपका अष्टमेश हुआ, तो यहाँ सूर्य को कोई नेगेटिव फल नहीं मिलेगा। एक सेकंड, हाँ अभी फोन आने दो। सिंह राशि का सिंह राशि का सिंह राशि का जो सूर्य अष्टम में बैठा है, अष्टमेश सूर्य होने के कारण में उसको कोई दोष नहीं हुआ, निर्दोष हुआ। और बुध बैठा है, तो बुध क्या है कि भाग्य का स्वामी। तो उस व्यक्ति को निश्चित रूप से अपना कोई भी, जैसे आपने कितना कोर्स करके छोड़ा ये बता दो सबके सामने, पूरा नहीं किया। सब चीज के ज्ञान लेगा व्यक्ति, लेकिन किसी में मास्टरी नहीं रख सकता। बता दो क्या दिक्कत है मनोज, बताओ। संगीत संगीत सीखने गया था। अच्छा। हाँ। अच्छा। हाँ, कोई ना कोई आपकी विद्या एक छूट जाएगी। नहीं नहीं, कोई विद्या छूटी थी क्या, पढ़ाई क्या छूट गई थी क्या? पढ़ाई छूटी नहीं है कोई? क्योंकि अगर सिंह राशि बुध अगर नवमेश होकर द्वादश में जाता है तो व्यक्ति का कहीं ना कहीं विद्या में रुकावट आती है। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, कहीं ना कोई एक ये जो है विद्या अध्ययन में रुकावट आती है। क्योंकि पंचम स्थान होता है, पंचम स्थान विद्या स्थान, विद्या स्थान से विद्या स्थान हो गया नवम स्थान, नवम स्थान से 12वें स्थान हो गया, इनके उसका लॉस किया। हम्म। नहीं, सही है, ऐसे व्यक्ति को डॉक्टर बोलने के लिए बोल दो, भाई तुम डॉक्टर का बन जाओ, क्योंकि तुम्हारा इलाज करते समय कोई मरेगा ही नहीं। चलो अच्छी बात है। और किसी को प्रश्न? ये करण देवी सो गया क्या, या बहुत ज्यादा समझ गया? हाँ पूछो, जल्दी पूछो। तुम एक तो नहीं तो तुम कितने दूर से बात कर रही हो, पास में आके बात करो फोन के पास। हाँ बोलो। वो कहाँ पहुंच गई अभी? एक कहावत हमारे उड़िया में बता देता हूँ, शादी किया नहीं, बेटे का नाम गोपाल रखने की सोच लिया। और नहीं था, अभी कहाँ नवांश कुंडली में पहुंच गए। अच्छा सुनो,
मेरे बात सुनो, नवांश कुंडली क्यों देखते हैं? नवांश कुंडली सभी चीज को नहीं देखा जाता, कुछ कुछ मेन इंपोर्टेंट चीज को देखा जाता है। अगर किसी भी पार्ट का, ठीक है ना, 9 भाग करके आप पता करोगे कि ये जहर कहाँ है, ठीक है ना। जैसे कि आपकी बॉडी में एक जहर पहुंच गया, ठीक है ना, अगर हम एक एक पार्ट का जांच करेंगे तो पता चल जाएगा जहर किस पार्ट में है। तो ऐसे ही नवांश कुंडली जो है ना, 9वां हिस्सा होती है। तो 9वां हिस्सा के अगर हम देख लेंगे कि वास्तव में ये प्लानेट इसका प्रभावित यहाँ तक है या नहीं, मतलब किसी भी डीप नॉलेज को, है ना, बहुत गहराई से पॉइंट को पकड़ने के लिए नवांश कुंडली देखा जाता है, ठीक है। हाँ, करण बोलो। अच्छा, कौन सा चीज समझ में नहीं, एक बता दो फिर वो समझा दूंगा, अभी सारे हो जाएगा। इसका मतलब तुम्हारा हिस्ट्री थोड़ा गड़बड़ है। हाँ, जिसका हिस्ट्री गड़बड़ होगा उसकी रिश्तेदारी वाला समझना गड़बड़ हो जाएगा। अब मेरा भी बहुत ज्यादा हिस्ट्री गड़बड़ है, मेरे को इसलिए रिश्तेदारी समझ में नहीं आता, तभी तो मैं पूछा कि भौजाई क्या होती है। आपको 10 नंबर वीडियो को बार बार देखो, बार बार, ठीक है ना। हाँ, हमारे पाठक जी को समझ में आ गया, पाठक जी को समझ में आ गया, फिर आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। ये नहीं तो इसको म्यूट कर लेना, म्यूट कर लेना। अभी इनकी दुकान भी चली गई यहाँ। अब ये हमारे स्टेटक की है ना ये भी। नहीं तो थोड़ा माइक बंद कर लो, और नहीं तो माइक बंद कर लो, परेशानी आएगी, ये सब बता रहे हम लोग सुन रहे सब। चलिए, और किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अच्छा, मैं आज पूछूंगा एक व्यक्ति को। 12 12 राशियों में ऐसा कौन राशि है जो एक राशि, एक एक ग्रह की लगातार 2 राशि होती है? नहीं, मैंने मैंने पूछने के लिए बोला ना, बोला है क्या? मैं पूछूंगा नाम लेके। मैं नाम लेके जिसका पूछूंगा वही बताएंगे। 12 राशियों में ऐसा कौन सी एक राशि है चौथा भाव के कारक होते हैं? कौन सा ग्रह? रंजना बताओ, रंजना। देखो, मैंने कारक पढ़ा दिया था। चौथा भाव का कारक कौन है? साथ में और? अरे, किताब देख के तो अभी तक तो बोल देते हो। मलकेश बता देगा। नहीं, शुक्र होता है, ठीक है ना। अष्टम भाव का कारक कौन है? करण बताओ। अरे, आज ही तो पढ़ रहे थे, मृत्यु का कारक कौन है? शनि। ये सब याद रखो, अभी प्रेडिक्शन आने वाले हैं भैया, ये सब चीजें जब याद नहीं रहेगा
तो फिर कुछ भी ज्योतिष नहीं चल पाएगी। आपको 4 चीज याद करना है, राशि, कारक, ठीक है ना, राशि का स्वामी, राशि का क्रम और भाव का कारक। हाँ, शुक्र, नहीं शुक्र भी है, शुक्र भी है, शुक्र भी है। शुक्र क्या है, वाहन का कारक है, वाहन का कारक चतुर्थ भाव वाहन से देखा जाता है, ठीक है ना। सुख का कारक भी है ना, सुख का भी तो है, सुख, ठीक है ना। हाँ पूछो। आज एक बात बता, आज एस्ट्रोटॉक में कुछ गड़बड़ है क्या, काम नहीं चल रहा है? चलो हाँ पूछो, तभी तो हम बैठे हैं यहाँ।